まもなく6番線に快速おめい行きが参ります。危ないですから。黄色い線路内側まで。इकतीस मई 2021 को हम अपने चैनल पे कीसरागी स्टेशन नामक एक पॉडकास्ट लाए थे जिसे आप सब ने ढेर सारा प्यार दिया। तो आज ठीक 2 साल बाद 31 मई 2023 को हम उसी कहानी का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं जो कि काफी दिलचस्प है। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो ये बात साल 2008 की है जब जापान में ट्विटर पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। यहाँ ब्याकुरन नाम का एक यूजर अपने हॉन्टेड एक्सपीरियंस को ट्विटर पे रियल टाइम में शेयर कर रहा था, यानी कि जो भी वो कह रहा था वो उसके साथ उसी वक्त हो रहा था। उसके व्यूअर्स और उसकी गर्लफ्रेंड लगातार उसके साथ बने हुए थे ताकि वे उसको ऑनलाइन सलाह दे सके और उसकी मदद कर सके। तो ब्याकुरन अपने पहले ट्वीट में लिखता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ हूँ, क्या मैं किसी गलत स्टेशन पे आ गया हूँ, क्या मैंने कोई गलत ट्रेन पकड़ ली थी। फिर वो आगे लिखता है कि यार मैं तो अपने फोन में गेम्स खेलने में लगा हुआ था और जब मुझे ध्यान आया तब मेरे आसपास वाले सभी लोग जा चुके थे। मुझे लगा कि ये लास्ट स्टॉप है इसलिए मैं ट्रेन से उतर गया। अब लग रहा है कि मैं सच में किसी गलत स्टेशन पे उतर गया हूँ। यहाँ स्टेशन पर इतना अंधेरा क्यों है? मुझे तो लग रहा था कि अभी 8 ही बज रहे होंगे, लेकिन अभी अभी मैंने अपनी घड़ी को देखा तो यहाँ रात के 11 बज चुके हैं। मैं आगे जा रहा हूँ क्योंकि मुझे स्टेशन का नाम तक नहीं पता। एक मिनट, पास में एक बोर्ड है जिस पर ओल्ड जापानीज लेटर्स में कीसारागी स्टेशन नाम लिखा है। ये कौन सा स्टेशन है? मैंने तो पहले कभी इसके बारे में सुना भी नहीं है। अब इसी बीच ब्याकुरन की गर्लफ्रेंड अकात्सुके यूमे उसके ट्वीट पे रिप्लाई करती है कि अभी 8 ही तो बज रहे हैं, तुम क्या बात कर रहे हो, रात के 11 कहाँ बज रहे हैं। इस पे ब्याकुरन कहता है कि नहीं, मेरे फोन और यहाँ स्टेशन पे लगी हुई घड़ी में रात के 11 ही बज रहे हैं। और एक मिनट, टिकट गेट ओपन क्यों नहीं हो रहे हैं? आखिर यहाँ चल क्या रहा है? अभी तक मुझे एक भी जेन्युइन स्टेशन साइन नहीं दिखा है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि सच में इस जगह को कीसारागी स्टेशन ही बोलते हैं या फिर कुछ और बोलते हैं। जब मैं ट्रेन में था तब लोगों ने मुझे कहा था कि जल्द ही इस रूट का लास्ट स्टेशन आने वाला है। मैं अपने फोन में ही लगा हुआ था और जैसे ही ट्रेन रुकी मैं बिना कुछ सोचे समझे ट्रेन से उतर गया और अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ हूँ। बड़ी अजीब बात है कि यहाँ कोई भी नहीं है। शायद मुझे टिकट गेट को जंप करके आगे चले जाना चाहिए क्योंकि यहाँ कोई मुझे देखने वाला तो है ही नहीं और न ही ये गेट्स ओपन हो रहे हैं। तो इसी सब के बीच निमकित नाम का यूजर इस ट्वीट्स को ज्वाइन करता है और ब्याकुरन को काम रहने के लिए कहते हुए उसे बताता है कि उसने कीसारागी स्टेशन के बारे में सुन रखा है। वो ब्याकुरन को बताता है कि पहले भी एक इंसान कीसारागी स्टेशन पे जा चुकी है और वहां से वापस लौटकर नहीं आई है क्योंकि उसने लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया था। निमकित ब्याकुरन के साथ एक लिंक शेयर करता है जिसमें कीसारागी स्टेशन पर हासुमी यूजर के हॉन्टेड एक्सपीरियंस के बारे में डिटेल में लिखा हुआ था। अब हासुमी के साथ क्या हुआ था उस पर मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 में बात कर रखी है, तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन, पिन्ड कमेंट और आई बटन तीनों में मिल जाएगा। खैर, ब्याकुरन उस लिंक को खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो लिंक लोड हुए जा रही थी और खुल नहीं रही थी। ब्याकुरन रियलाइज करता है कि उसके फोन में इस वक्त ट्विटर के अलावा कोई और एप्लीकेशन ढंग से काम ही नहीं कर रहा था, तो ऐसे में वो लिंक लोड होता भी कैसे। निमकित ब्याकुरन से पूछता है कि क्या उसे किसी और स्टेशन का नाम याद है जो कि कीसारागी से पहले उसने देखा हो। ब्याकुरन बताता है कि वो ओडाक्यू स्टेशन से इस ट्रेन पे चढ़ा था जिसके बाद उसे कुछ भी ध्यान नहीं रहा और जब वो उतरा तो उसने अपने आप को इस स्टेशन पे पाया। निमकित उससे कहता है कि एटलीस्ट वो अपने फोन से इस जगह की एक पिक्चर ही क्लिक करके उन्हें सेंड कर दे ताकि वो लोग कुछ आइडिया लगा सके। लेकिन ब्याकुरन उन्हें बताता है कि उसके फोन का स्टोरेज फुल हो चुका है और अब वो एक भी पिक्चर क्लिक नहीं कर पा रहा है। उसने कुछ इमेजेस को डिलीट करके स्पेस क्रिएट करने का ट्राई भी किया लेकिन वो अभी भी पिक्चर्स नहीं खींच पा रहा। ऐसे में एक यूजर से पूछता है कि तुम्हारे फोन की बैटरी तो ठीक है ना, जिस पे ब्याकुरन बताता है कि मेरी फोन की बैटरी अभी तक सही है और मेरे पास पावर बैंक भी है, सो इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी मेरे लिए चिंता की बात यह है कि मुझे यहाँ आसपास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। ब्याकुरन बताता है कि उसे कुछ डिस्टेंस से ड्रम्स प्ले होने की साउंड आ रही है, लेकिन अजीब बात यह है कि इस आवाज को सुनकर यह पता लगाना ही मुश्किल हो रहा है कि ये आवाज किस डायरेक्शन से आ रही है। तो इस सब के बाद ब्याकुरन का कुछ देर के लिए कोई ट्वीट नहीं आता है और उसके साथ जुड़े हुए बाकी सभी यूजर्स उसके लिए काफी परेशान हो जाते हैं और उसे पूछने लगते हैं कि वो अचानक से कहां गायब हो गया है। फिर थोड़ी बाद ब्याकुरन का फाइनली एक ट्वीट आता है और वो पास के एक ग्रोसरी शॉप में गया था जहां उसे कैंड फूड के कुछ ओल्ड पैकेट्स मिले जिनमें से कुछ खाने लायक थे और वो उन्हें ही कलेक्ट करने में लगा हुआ था। ब्याकुरन बताता है कि उसने अपने लिए इतना खाना उठा लिया है जो कि कल सुबह तक भी चल सकता है। सो इन केस अगर वो कल सुबह तक भी यहाँ फंसा
प्यासा रहा तो वो भूखा तो नहीं रहेगा। अब एक यूजर ब्याकुरन को वार्न करते हुए कहता है कि उसे कीसारागी एरिया के आसपास मिला कुछ भी खाना या पीना नहीं चाहिए, क्योंकि उसने एक घोस्ट गेम खेली थी जिसमें प्लेयर ऐसे ही किसी हॉन्टेड एरिया में जाता है और वहां खाना पीना खाकर उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि ऐसे एरियाज में खाना और अदर आइटम्स यूजुअली कर्स्ड होते हैं। वेल, ये सब सुनकर ब्याकुरन का दिल बैठ जाता है, क्योंकि वो अपने साथ काफी सारा खाना लेकर आया था और अब वो उसमें से कुछ भी नहीं खा सकता था, ना ही इसे अब आगे कैरी करके ले जाने का कोई फायदा था। तो इसके बाद एक यूजर ब्याकुरन से कहता है कि एटलीस्ट अगर वो अपनी डायरेक्शन का ही पता लगा लेगा तो भी शायद वो यहाँ से बाहर निकल सकता है, क्योंकि अगर आप एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ते चले गए तो शायद आप बाहर निकल जाएंगे। ब्याकुरन बताता है कि अजीब बात है कि उसके फोन में कंपास भी काम करना बंद कर दिया है और एप्लीकेशन में डायरेक्शन को पॉइंट करने वाली नीडल रुक ही नहीं रही, बस गोल गोल घूमे जा रही है। और रही बात चांद या तारे देखकर डायरेक्शन पता लगाने की, तो ऐसा लग रहा है कि आज अमावस की रात है। ऐसे में पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ ईस्ट है और कहाँ वेस्ट, तो मुझे किस डायरेक्शन में चलना चाहिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब थोड़ी देर फिर उसका कोई ट्वीट नहीं आता, जिसके बाद वो ट्वीट करता है कि मैं स्टेशन की एक सीट पे जाकर बैठा हुआ था इन दिस होप कि कोई ट्रेन यहाँ आ जाए, बट सैडली इतनी देर से यहाँ कोई भी ट्रेन नहीं आई है। यहाँ कोई बोर्ड भी नहीं है जिससे मैं एड्रेस वगैरह देख सकूं। मैंने अभी एक वेंडिंग मशीन डिस्कवर करी है जिस पर एड्रेस वगैरह तो फेड हो चुका है, बट लकीली इस पर एक नंबर लिखा है। ये 13 डिजिट का नंबर है जो कि काफी स्ट्रेंज है। ब्याकुरन उस नंबर पर कॉल करता है, लेकिन रिंग जाने के बाद भी कोई उस कॉल को पिक ही नहीं कर रहा था। इसी बीच यहाँ एक बहुत ही स्ट्रेंज चीज होती है, जहाँ कीसारागी 13 नाम के एक अकाउंट से इसी ट्विटर थ्रेड पर एक ट्वीट आता है जहाँ कीसारागी 13 बहुत ही डिटेल्ड वे में ब्याकुरन को बताता है कि कीसारागी स्टेशन से बाहर कैसे निकलना है। ये यूजर, जिसका यूजर नेम था कीसारागी 13, वो बताता है कि कीसारागी ह्यूमन और डीमन वर्ल्ड के ठीक बीच में एग्जिस्ट करता है और यहाँ अगर ब्याकुरन ट्रैक्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेगा तो उसे कटासू नाम का एक टनल दिखाई देगा जो कि दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता है, विच इज द डीमन वर्ल्ड। लेकिन ठीक इसी जगह से तुम वापस भी आ सकते हो और इसके लिए तुमको उसी टनल के पास जाकर एक फायर क्रिएट करनी होगी, जिससे यहाँ एक पोर्टल ओपन हो जाएगा और तुम वापस ह्यूमन वर्ल्ड में आ जाओगे। अब बाकी यूजर्स कीसारागी 13 के ट्वीट्स को देखकर समझने की कोशिश कर रहे थे, वो लोग काफी डर रहे थे, लेकिन तभी ब्याकुरन का रिप्लाई आता है और वो कहता है कि ये सब बकवास की बातें हैं और मैं इन सबको नहीं मानता हूँ। मुझे प्यास लग रही है और मैं यहाँ से वापस उसी वेंडिंग मशीन के पास जा रहा हूँ। कीसारागी 13 फिर से ट्वीट करता है और ब्याकुरन को ऑलमोस्ट वार्न करते हुए कहता है कि इस जगह ज्यादा देर मत रुको, क्योंकि अगर तुम यहाँ रुक गए तो फिर यहाँ से निकलने के चांसेस और कम होते जाएंगे और इसके बाद तुम्हें हैलुसिनेशंस होने लग जाएंगे, जिसके बाद तुम्हें खुद ही समझ नहीं आएगा कि तुम कहाँ हो और क्या कर रहे हो। मेरी सलाह मानो तो यहाँ कुछ खाना पीना मत, जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलने की कोशिश करो। तो इसके जवाब में ब्याकुरन कुछ रिप्लाई नहीं देता और काफी देर बाद वो एक ट्वीट करता है जहाँ वो बताता है कि उसने वेंडिंग मशीन से पीने का पानी लिया था और कुछ खाने के बाद वो ट्रैक्स के रास्ते यहाँ से बाहर निकलने के लिए जा रहा है। वो बताता है कि इस जगह इतना ज्यादा अंधेरा है कि वो कभी पता ही नहीं लगा पाएगा कि उसके पीछे कोई ट्रेन कब आ जाए, और ये बोलकर वो हंसने लगता है। ब्याकुरन की बातें सुनकर सभी यूजर्स उसे आगे जाने से मना करने लगते हैं और ब्याकुरन उनसे कहता है कि अब प्लीज कोई भी ट्वीट ना करे, क्योंकि उसका फोन नोटिफिकेशन से ओवरलोड हो गया है। ब्याकुरन बताता है कि उसे यहाँ एक बेंच मिला है जहाँ उसे एक डिम सी लाइट दिखाई दे रही है जो कि उसके सर पर राउंड राउंड घूम रही है। उसे चक्कर आने लग गए हैं और अब वो बहुत थक भी चुका है। वो कुछ समय यहाँ बैठ जाता है, जिसके बाद वो ट्वीट करता है कि यहाँ आकर उसकी रिस्ट वॉच ठीक 12:07 पे रुक गई है। यूजर्स में से एक उसे बताता है कि रियल वर्ल्ड में अभी 11:36 हो रहे हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ब्याकुरन के साथ ये टाइम डिफरेंस क्यों आया है। इनफैक्ट देखा जाए तो टाइम डिफरेंस कंसिस्टेंट भी नहीं था। एक यूजर ब्याकुरन को कहता है कि प्लीज अपने आसपास की चीजों को देखकर आइडिया लगाने की कोशिश करो कि तुम कहाँ हो, लाइक द एज ऑफ द बिल्डिंग्स, वहाँ की स्ट्रक्चर कैसी है, वहाँ का ज्योग्राफी कैसा है इत्यादि। ब्याकुरन बताता है कि यहाँ एक घर की लाइट जलती हुई दिखाई दे रही है जो कि पास ही के एक पहाड़ी पर है, एंड सिंस यहाँ उसे और कुछ नहीं दिख रहा इसलिए उसे अब वहीं जाना चाहिए। बाकी यूजर्स यहाँ एक्टिव हो जाते हैं, जिनमें से कई यूजर्स वहां जाने से मना करने लगते हैं और कई उसे जल्दी जल्दी हेल्प के लिए उस घर में जाने के लिए कहते हैं। बेसिकली ओपिनियंस डिवाइडेड थी, जैसे कि सोशल मीडिया पे हमेशा रहती है। तभी ब्याकुरन ट्वीट करता है कि वो काफी देर से उस पहाड़ी की तरफ जा रहा है और यहाँ रास्ते में उसे अजीब सा एक्सपीरियंस हुआ है। इस पूरे रास्ते में लंबी लंबी घास है और उसे बार बार ऐसा फील हो रहा है एज इफ कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन यहाँ वहां देखने पर उसे बस वही घास दिखाई दे रही है। इतनी रात हो गई है और यहाँ पहाड़ पर चढ़कर इस घर तक आने में वो बहुत थक गया है। घर के मेन डोर पर नॉक करने के बाद इसे एक ओल्ड लेडी ने खोला जो कि काफी वेलकमिंग लग रही है, बट द ओनली स्केरी पार्ट इज कि वो उससे कुछ बोल ही नहीं रही है।
वो लेडी बस उससे इशारे में बात कर रही है और टेबल पर रखा खाना खाने के लिए बोल रही है। अब ब्याकुरन की इन सारी बातों को सुनकर भी यूजर्स काफी डिवाइडेड थे और उनके दो मत थे। जहां एक ग्रुप उसे कह रहा था कि जल्दी जल्दी वहां से वापस चले जाओ, कुछ मत खाओ, भाग के निकल जाओ वहां से। वहीं दूसरा ग्रुप उसे सुबह तक यहीं रुकने के लिए और आराम करने के लिए कह रहा था, साथ ही खाना भी खा लो। तो इसके कुछ मिनटों तक ब्याकुरन कोई ट्वीट नहीं करता और जब उसका ट्वीट आता है तो वो कह रहा था कि मेरा सर बहुत तेज दुखने लग गया है और अब मुझे नींद आने लग गई है, लगता है मुझे यहीं सोना पड़ेगा। इतना ट्वीट करने के बाद ब्याकुरन का कोई और ट्वीट नहीं आता। सभी यूजर्स उसे डोंट स्लीप ट्वीट करने लगते हैं, लेकिन इसके बाद उन्हें ब्याकुरन का कोई और ट्वीट देखने को ही नहीं मिलता। अब यहाँ सबसे अजीब बात यह होती है कि जैसे ही रियल वर्ल्ड में 12 बजते हैं, ब्याकुरन का अकाउंट ही डिसअपीयर हो जाता है और वहाँ कोई ट्वीट बचती ही नहीं, एज इफ वहाँ कभी कोई ट्वीट किया ही गया नहीं हो और वहाँ कोई इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती हो। अब ब्याकुरन के साथ क्या हुआ और क्या वो अगले दिन वहाँ से बाहर निकल पाया? क्या उस ओल्ड लेडी के घर में जाना उसका राइट डिसीजन था या उसे वहाँ नहीं जाना चाहिए था? अगर वो वहाँ से बाहर आ भी गया तो उसके अकाउंट के साथ क्या हुआ? क्या ब्याकुरन खाना खाकर थक गया था और इसीलिए सोने चला गया था, या फिर वो घर दरअसल कोई ट्रैप था? इन सारे सवालों का किसी को कोई जवाब नहीं मिल पाया, क्योंकि इसके बाद ब्याकुरन नाम के उस आदमी का क्या हुआ ये किसी को कुछ पता ही नहीं चल पाया। अब अपने पहले के इंसिडेंट की तरह ही ब्याकुरन की कहानी में क्या सच है क्या झूठ, कोई उसका पता नहीं लगा सकता, क्योंकि वो अकाउंट ही डिसअपीयर हो गया था जिससे ये सारे ट्वीट्स किए जा रहे थे। उसके बाद इस पूरी कहानी के इंटरनेट पे जो भी वर्जन्स बचे हैं वो सब एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन सब में एक बात जो कॉमन है वो कीसारागी स्टेशन से वापस ना आ पाने की दास्तां। जी हाँ, ना तो पहले कहानी वाली लड़की वापस आ पाई थी, ना ये बंदा वापस आ पाया। अब इस कहानी में वो कीसारागी 13 नाम का अकाउंट किसका था? इस कहानी के कई वर्जन्स में ऐसा बताया गया है कि दरअसल कीसारागी 13 नाम का वो अकाउंट वही लॉस्ट यूजर हासुमी थी जो कि कीसारागी में कहीं खो गई थी और अब वो ब्याकुरन की हेल्प करने की कोशिश कर रही थी। अब यहाँ कीसारागी 13 नाम के उस अकाउंट से कई डिटेल्स ऐसे भी रिवील हुई जो कि इस तरफ इशारा करती है कि कीसारागी स्टेशन दरअसल में कोई पोर्टल है जो कि ह्यूमन और डीमन वर्ल्ड को ज्वाइन करता है। अब क्या ये कहानी सच में कोई रियल इंसिडेंट है या फिर ये बस कीसारागी से जुड़े मिथ को आगे बढ़ाने का एक जरिया है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। लेकिन अगर आप मेरी ओपिनियन माने तो मेरे हिसाब से बस यहाँ लोग मजे ले रहे हैं, कहानियां बना रहे हैं ताकि हाँ कुछ इंटरेस्टिंग सुनने को मिल सके। सच में ऐसा शायद ही हुआ हो, पर हाँ मैं गलत भी हो सकता हूँ। कीसारागी से जुड़े हर इंसिडेंट में ऐसा ही होता आया है जहाँ यूजर का अकाउंट ही गायब हो जाता है, जिससे पूरी कॉन्वर्सेशन का एग्जिस्ट करना और उसका सच होना ही शेडी लगने लगता है। बट एज आई सेड, ये मेरा ओपिनियन है और आपका ओपिनियन मुझसे अलग हो सकता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।